पप्पू के किसी प्यादे में भी दम है तो एक लोकतंत्र सेनानी के साथ बैठ के डिस्कस कर ले कि संविधान की हत्या कब और कैसे किसने करी है। देश में आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया, लेकिन वो आपातकाल नहीं था, वो एक आतंक काल था। अब लोकतंत्र खतरे में होता तो 11 साल हो गए भाजपा की सरकार को, एनडीए की सरकार को 11 साल हो गए। इसमें भाई साहब एक सरकार भंग हुई। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। साल था 1975 और तारीख थी 25 जून और आज तारीख है 25 जून और साल है 2025। 50 साल बीत गए और आइए लगातार आज आपातकाल दिल्ली में बनाया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, हमारे पीछे जो बैनर लगाया गया है ये आज भाजपा की तरफ से पूरे देश में आज यहाँ पे होर्डिंग के तरफ द्वारा एक प्रदर्शनी लगाया जाएगा हर जगह पे और आपातकाल की जो जानकारी है वो लोगों को साझा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भी कहा है कि जो लोग आपातकाल से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके परिवार ने आपातकाल का दंश झेला है, वो तमाम लोग सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख सकते हैं ताकि युवाओं को इसके बारे में जानकारी दी जाए। आज यहाँ पे हम बता दें कि ये जो प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी कनॉट प्लेस पे लगाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत दिल्ली सरकार के अन्य मंत्री भी यहाँ पे मौजूद थे। और आज दिन भर का ये कार्यक्रम है, पूरे देश में अलग अलग हिस्से में हर जगह ये कार्यक्रम चलेगा। आइए कुछ लोग यहाँ पे जो प्रदर्शनी देखने के लिए आ रहे हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास करते हैं आपातकाल के बारे में। ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और कैसा रहा वो दौर, कैसा था। और आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि संविधान खतरे में है, क्या आज संविधान खतरे में थी या उस वक्त संविधान खतरे में थी? क्या नाम हुआ? गरिमा बंसल। गरिमा जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आज पूरा प्रदर्शनी लगाया गया आपातकाल का? क्या कैसे देख रहे हैं आपातकाल के उस दौर को, किस प्रकार से याद कर रहे हैं? देखिए, वो आर्टिकल 352 का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 352, उसको वॉयलेट किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा रातों रात। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उनके इलेक्शंस में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पाया गया था और उनको वो इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया जिसमें वो जीती थी उसको रिजेक्ट कर दिया था और उनके ऊपर एक बैरियर लगा दिया गया था कि वो और 6 साल तक के लिए इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी। तो रातों रात उन्होंने अपने साथियों की कैबिनेट मीटिंग बुलाई और देश में आपातकाल नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया। लेकिन वो आपातकाल नहीं था, वो एक आतंक काल था, जिसमें से कि जिसको भी सारे बीजेपी के लीडर, संघ के जो स्वयंसेवक थे, बाकी पार्टीज, विपक्षी पार्टीज थे, उनके लीडर्स, सबको उन्होंने पकड़कर उसको जेलों में डालना शुरू कर दिया, उन पर बर्तापूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनको दंड देने शुरू कर दिया, उनसे कठोरता का व्यवहार करना शुरू कर दिया। मेरे को ये बताते हुए बहुत ज़्यादा शर्म की और बहुत ज़्यादा घिन की और बहुत ज़्यादा दुख भी साथ में है कि किस प्रकार से उन्होंने नौजवानों को नसबंदी के लिए मजबूर किया और पकड़ पकड़ कर नौजवानों की नसबंदियां करी गई। जिस पर भी कांग्रेस का कोई एक सामान्य कार्यकर्ता उंगली भी उठा देता था, उसको पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता था। और किस प्रकार जो हमारे आपातकाल लोकतंत्र सेनानी बंदी रहे, जेलों में रहे, उनको बर्फ की सिल्लियों पर उल्टा लिटा लिटा कर मारा गया, उल्टा उनको लटका कर मारा गया। किस प्रकार से जिस पर भी अगर किसी ने भारत माता के नारे लगाए, आप बताइए क्या भारत माता के नारे लगाना कोई अपराध है? उसको एक बहुत जघन्य अपराध की कैटेगरी में रखकर उसको भी जेल में बंद कर दिया गया। जो बाहर लोग 4 खड़े हैं और हमारे जो 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, उन चारों स्तंभों को उस टाइम पर ना कोई वकील, ना दलील और ना ही कोई वकील हुआ करता था, ना जो हमारे जस्टिस खन्ना थे सीजेआई, उन तक को जिन्होंने उनके इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया था, अपना जजमेंट दिया था, उन तक को उन्होंने वहां से एक्सपेल करवा दिया। और उन्होंने हर वर्ग पर, और अगर कोई भी कार्यकर्ता जनता में जागरूकता फैलाता हुआ पाया गया तो उसके पूरे परिवार को उन्होंने उठा कर जेलों में डाला और उनको प्रताड़नाएं दी। तो मैं कहना चाहूंगी कि वो एक इमरजेंसी सिर्फ इमरजेंसी नहीं थी जो कि आर्टिकल 352 में मेंशन है, अपितु वो एक आतंक काल था। बिल्कुल, ये तस्वीर हम जरा आपको दिखाना चाहते हैं। ये तरह तरह की जो होर्डिंग जो लगाई गई, इस तस्वीर को जरा देखिए। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कहा गया है कि उनको किस तरीके से वहाँ पे प्रताड़ना जेल में उस आपातकाल के दौरान दी गई थी। 19 महीने तक इनको जेल में रखा गया था। ये हमको ये लगा कि ये आपको बताना चाहिए। राजस्थान में जो बिजली शौक जो लोग थे, जो युगल बिहारी शर्मा थे, फूलचंद्र रमेश शर्मा थे, इनको इलेक्ट्रॉनिक शौक दिए गए थे। वकील घनश्याम तिवारी को याचिका दाखिल करने पर पूछा गया था। तो इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं यहाँ
पे एक एक करके राजनाथ सिंह जो अभी वर्तमान के रक्षा मंत्री हैं, उनको उस वक्त आपातकाल के दौरान उन्होंने एक कहानी भी बताई थी कि हमारी माँ की हत्या हो गई थी, फिर भी मुझे जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। और वो कह रहे थे कि हमारी माँ की हत्या हुई थी वो मेरे ही कारण हुई थी, क्योंकि हमें उस वक्त उनकी नई राजनाथ सिंह की नई शादी हुई थी और कुछ दिन बाद उनको जेल में भर दिया गया था। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो अगर हम बिहार की बात करें तो अश्विनी चौबे थे, जिनको पटना में किस प्रकार से उनको प्रताड़ना दी गई थी जेल में। किस प्रकार से ये देख रहे हैं, ये जो पूरा आज प्रदर्शन 50 साल आपातकाल के हो गए, उस दौर को किस प्रकार से आप लोग याद कर रहे हैं आज? जिन लोगों ने वो दौर देखा है, ठीक कल्पना और ठीक बात वही बता सकते हैं जी। मैं उस समय 1975 के अंदर जिस समय इमरजेंसी लगी जी। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी जी। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता था। तो अचानक एकदम 25 जून 1975 को रात को घोषणा करी गई, देश के अंदर काला दिवस लागू किया गया, इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा हुई और अगले दिन सवेरे लोगों की धर पकड़ करी गई। बड़े बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, बाला साहब देवरस, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, ये अनेक बड़े बड़े नेताओं को बगैर किसी कारण के उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। और इंदिरा गांधी ने केवल अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए 12 जून 1975 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने निर्णय दिया था कि इंदिरा गांधी जो है इस प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है, इन्होंने चुनाव के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसलिए चुनाव के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री के लायक नहीं है और इनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य भी ठहराया गया। इंदिरा गांधी ने उसका बदला लेने के लिए उन न्यायाधीशों के साथ भी अत्याचार किए और देश के अंदर इमरजेंसी थोप दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 75 से 90 हजार कार्यकर्ता जेलों में ठूस दिए और अमानवीय व्यवहार किया गया। आप सोच नहीं सकते, कभी अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ जितना उस समय हुआ। और आज देश के अंदर कांग्रेस ये कहती है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, इस देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद कौन सा खिलवाड़ हुआ है, कौन सी हत्या हुई है संविधान की? अगर किसी भी पप्पू के किसी प्यादे में भी दम है तो एक लोकतंत्र सेनानी के साथ बैठ के डिस्कस कर ले कि संविधान की हत्या कब और कैसे किसने करी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोग से समय उस वक्त को बहुत बखूबी जानते थे, आपकी तो उम्र उस वक्त आपको याद है वो आपातकाल का जब दौर था 1975 का, क्या उम्र रही? मेरी उम्र 16 वर्ष की थी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संयोजक था जी। तो अचानक जैसे भाषण था कि 25 जून की रात को इमरजेंसी लगा दीजिए, सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हम लोग रात को जो है उनका विरोध करने के लिए हाथ से पोस्टर लिख के छापा करते थे और घर घर जाके पोस्टरों को बांटा करते थे। फिर हम ऊपर ये तय हुआ कि 9 दिसंबर 75 को मैंने हिंदू कॉलेज के अंदर ये आंदोलन किया, अपने आप को गिरफ्तारी की। दिल्ली के हिंदू कॉलेज? हाँ, दिल्ली के हिंदू कॉलेज के अंदर उस टाइम BA गोयल और 45 लोग हमारे संग थे। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंध लगाया, उसके विरोध के अंदर हमने जो है आंदोलन किया था। इंदिरा गांधी ने देश को सारे लोकतंत्र को खत्म कर दिया था, हत्या कर दी थी, इसलिए हमने उसको बचाने के लिए हमने जो है देश के अंदर अपना आंदोलन किया था फिर 1975 को। और जरा पोस्टर आइए, पोस्टर पे हम जरा फोकस करते हैं क्योंकि पोस्टर का ही आज 50 साल है। हर जगह देश के आज पूरे देश में आज पोस्टर लगाया गया भाजपा की तरफ से और ये संविधान हत्या दिवस के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। ये जो कोट है प्रधानमंत्री का, ये कोट आपातकाल के तौर पे जो ये कोट कहा गया था वो कार्यकर्ता हो हम जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके इरादे सही हैं तो एक व्यक्ति ही काफी है। लोकतंत्र को जीतना ही चाहिए, लोकतंत्र को जीतना ही चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री का वो उस वक्त का ये बयान था, उसको भी यहाँ पे कोट किया गया है। और भी लोग हैं जो लगातार यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। कुछ आइए, कुछ और लोगों से भी हम जरा बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर इस आपातकाल के दौर पर आज आप लोग देखने आए हैं? बड़ा उस टाइम जो है गलत ही किया था जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने। कांग्रेस गवर्नमेंट ने गलत किया था। आइए और भी लोगों से जरा बात करते हैं।
बताइए भैया, क्या आप लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए आज संविधान हत्या दिवस के तौर पर पूरे देश में आज बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है? तो मुझे देखते हुए दिखाई दे रहा है कि उस दौरान जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, हमारे कितने सारे राजनेता थे जो जनता पार्टी से संबंधित थे और उनको बिना किसी प्रूफ के सीधा जेलों में डाल दिया जाए, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। और जो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, ये शायद कहीं मैंने किताबों में नहीं पढ़ा, कहीं मैंने जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो मोदी जी के माध्यम से हमें ये सारी जानकारी भी देखने को मिल रही है। आज जो लोग कहते हैं कि आज इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप कैसे उस लोगों को क्या कहेंगे? वो दौर और इस दौर को लोग कैसे कंपेयर करेंगे? भाई नहीं, उस समय संविधान की हत्या हुई जब आपातकाल की स्थिति लगाई गई। अभी बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं थी जहां पर लोगों ने आवाज उठाई थी कि यहाँ पर भी इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए, पर मोदी जी ने कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि संविधान की हत्या उस समय हुई थी या संविधान की हत्या आज हो रही है। तो आज कुछ भी ऐसा नहीं था, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है जो विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को लेकर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपातकाल के लिए संसद की समिति बुलाई गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? लोकतंत्र की बात करने वालों को से मैं पूछना चाहता हूं कि आप वही पार्टी हैं, उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र के रक्षक की भूमिका से लोकतंत्र के भक्षक बनने का काम किया। यानी लगातार संविधान, जिस तरीके से देश में कहा जाता है कि संविधान खतरे में, उसको लेके अमित शाह ने कल आड़े हाथ कांग्रेस को लिया और कांग्रेस में उन्होंने सवाल भी उठाए। आइए और भी जरा लोग हैं जो देखने के लिए आ रहे हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। आखिरी में कैसे देख रहे हैं सर ये उस दौर? तो आप लोग को याद होगा? याद है हमें। कितना, क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? उम्र 5-1 साल उम्र थी, 5-6 साल। कैसे देख पर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस टाइम जो बिल्कुल युवा थे ना, जो 18-18, 20-20 साल करके भी उस टाइम जो बच्चे थे, उनको जबरदस्ती उठा करके उन सबकी नसबंदियां कर दी थी। और जो देश था, देश को जेल खाना पड़ा था। और जो प्रेस थी, प्रेस पूरी तरीके से कोई आज़ादी नहीं थी। सरकारी आदमी इंदिरा गांधी ने बैठा दिया था और जो उनके फेवर की चीजें होती वो बाकी सारी ब्लैक कर देते थे। और नारा था कि इमरजेंसी के 3 दलाल, संजय बरुआ, बंसी लाल, ये नारा भी उस टाइम लगता था। तो उस टाइम लोकतंत्र नाम की चीज थी नहीं। आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना ये लोग, उस टाइम हुई थी लोकतंत्र की हत्या। अब लोकतंत्र की हत्या नहीं है। अब तो कोई कुछ भी बोल रहा है, मोदी जी के बारे में बोल रहा है, सरकार के बारे में बोल रहा है, भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, संघ के अधिकारियों के बारे में बोल रहे हैं। तो भाई साहब, लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी ने की थी। नहीं सर, आज तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे हम किसी भी नेता की बात करें, वो हमेशा इसी बात का जिक्र करते हैं ना कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। 11 साल से लोकतंत्र खतरे में है। भाई साहब, आप लोकतंत्र खतरे में होता तो 11 साल हो गए भाजपा की सरकार को, एनडीए की सरकार को 11 साल हो गए। इसमें भाई साहब एक सरकार भंग हुई, धारा 356 लगा के एक सरकार भंग हुई, और वो भी भाजपा की खुद की सरकार थी। और इन्होंने, इंदिरा जी ने कौन सी सरकार जो मनमाफी काम नहीं करती थी, उन सबको नहीं चलने दिया। राजीव जी ने नहीं चलने दिया। नरसिम्हा राव जी ने 11 सरकारें भंग की। पंडित जवाहरलाल ने 6 सरकारें भंग की। तो लोकतंत्र तो उस टाइम खतरे में था, कुचला गया, रोंदा गया। आज लोकतंत्र पूरा फल फूल रहा है। और दुनिया के अंदर भाई साहब, जो आज ये देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना, अब प्रधानमंत्री जी 23 मुल्क ऐसे हैं, दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं जिनको, जैसा हमारा भारत रत्न है या निशान पाकिस्तान का है, तो उन्होंने हमें नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी को नहीं दिया। 23 मुल्क ऐसे हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया आपने। जो सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान था, ये सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को लेकर गौरव की बात है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जिस तरीके से आज यहाँ पे पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के तौर पे इसको मनाया जा रहा है, आज आपातकाल के 50 साल हो गए, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? लगातार जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है देश में, और तमाम तरीके की जो बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। और आज जो ये आपातकाल के 50 साल पूरे होने पे जो प्रदर्शनी लगाया गया है, इससे कितना युवाओं को कितना फर्क पड़ेगा, युवाओं को कितना कुछ समझाने का प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि जो लोग आपातकाल का दंश झेल चुके हैं या उनके परिवार के कोई लोग जो आपातकाल का दंश झेल चुके हैं, वो लगाइए सोशल मीडिया पे, अपना बात रखिए, अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करिए ताकि देश के युवाओं को पता चल पाए। आप लोग क्या सोचते हैं आपातकाल को लेके, और आपातकाल के किस तरीके से देश मना रहा है, और वो दौर और इस दौर में कितना कुछ अंतर है? अपना प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। नमस्कार।